ना वैसा एक्सीडेंट, वैसी दुर्घटना जो हमारा या तो नेचुरल हो या फिर हमारा मतलब कि ह्यूमन के द्वारा जनरेट किया हो। उस टाइप की जो घटनाएं होती है जो या तो नेचर के द्वारा हो या फिर ह्यूमन के द्वारा हो हमारा, उसके बाद जो जान माल की हानि होती है, ठीक है, जान माल की जो हानि होती है उस वजह से मतलब कि ये जो हमारा नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, या तो वो लोगों की व्यक्तियों का या तो वो जान लेगा, या तो फिर आप देखोगे कि हमारा बहुत सारा जो संपत्ति है, जो हमारा आधारभूत संरचना है, वो सारे चीजों को नाश करेगा, ठीक है। तो ये डिजास्टर कहलाता है, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था, इंडियन गवर्नमेंट ने जो हमारा पास किया था 25 दिसंबर 2005 को, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग डिजास्टर जो हमारा है ना, डिजास्टर की परिभाषा यानी कि आपदा की जो परिभाषा दी गई है वो हमारा आप देखोगे सभी लोग आ गए है ना, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो हमारा 25 दिसंबर 2005 को नेशनल डिजास्टर एक्ट आया था, उसका आप देखोगे कि हमारा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आपदा की परिभाषाएं दी गई है। आई थिंक मुझे लगता है उसका जो आपदा का हमारा जो धारा है, सेक्शन है, वो हमारा 2D है, यानी कि डिजास्टर को हमारा किस में परिभाषित किया गया है, तो डिजास्टर को आप देखोगे 2D, ठीक है, 2D में हमारा वो परिभाषित किया गया है, डिजास्टर की परिभाषा दी गई है। और यदि पूछा जाएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट का उल्लेख हमारा किस धारा में, किस सेक्शन में किया गया है, तो 2, हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यूं ही बता रही हूँ कि जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में, उसके अकॉर्डिंग, उस एक्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे जो धारा 2D है उसमें हमारा डिजास्टर को परिभाषित किया गया है, और 2E में हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है उसको हमारा परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग झारखंड में आपदा का, ठीक है, किस प्रकार से हमारी कौन कौन सी आपदाएं आती है। तो झारखंड में 24 जिले हैं, आप सभी लोगों को पता है। उन 24 जिलों में मुख्य रूप से आप देखिएगा हर जिले में कुछ ना कुछ आपदा, कुछ ना कुछ डिजास्टर से वो हमारा प्रभावित है, ठीक है। यानी कि झारखंड का प्रत्येक 24 जिला आप देखोगे कि हमारा डिजास्टर से प्रभावित है, किसी ना किसी प्रकार का डिजास्टर से वो प्रभावित है, इफेक्टेड है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप देखिएगा हमारा जो झारखंड में आपदा आती है वो कौन कौन सी आती है। तो हमारा हो गया सूखा, ठीक है, जो हमारा सबसे बड़ा आपदा राज्य का माना जाता है। बाढ़ हो गया हमारा, उसके अलावा लाइटनिंग से सबसे ज्यादा हमारा मौतें होती है झारखंड में। लाइटनिंग हो गया, हाथियों का जो आक्रमण है, अभी आप न्यूज में पढ़ रहे होंगे कल परसों ही, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों का बहुत ज्यादा हमारा आक्रमण हो रहा है, लगभग 20 से प्लस लोगों की मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो हाथियों का आगमन हो गया। माइनिंग से रिलेटेड खनन दुर्घटना भी बहुत ही झारखंड में देखिएगा एक गंभीर समस्या माना जाता है। फिर बाढ़, बाढ़ तो हालांकि उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है झारखंड का, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड हमारा प्रायद्वीपीय पठार यानी कि जो पेनिसुला प्लेटू है उसका हमारा पार्ट है, यानी कि झारखंड की भूमि ऊंची है, तो इस वजह से बाढ़ का बहुत ज्यादा प्रकोप नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ कुछ एरिया में हमें बाढ़ देखने को मिलता है, ठीक है। तो बाढ़ हमारा हो गया, ठीक है। तो ये सब मुख्य आपदाएं हैं। जंगल में आग लगना हो गया, ठीक है, तो ये सारा आप देखोगे मुख्य आपदा है। लेकिन इस चीज को आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है, अक्टूबर 2018 में झारखंड गवर्नमेंट ने कुछ अन्य आपदाओं को भी झारखंड की राज्य आपदा में शामिल किया है। छोटी छोटी कुछ कुछ आपदाएं हैं, मैं बता रही हूँ उसका क्या नाम है, ठीक है। उसका नाम आप देखोगे हमारा जैसे भगदड़ हो गया, आपको पता है कि भगदड़ भी आजकल हमारा आपदा की श्रेणी में आ रहा है, महाकुंभ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो भगदड़ हो गया हमारा। फिर जो गैस रिसाव होता है, जैसे आप देखोगे जो कोयला खदान हमारा धंसता है, तो उसमें हमारा मीथेन गैस का रिसाव आप देखते हो, देखने को मिलता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हमारा रिसाव हो गया, ठीक है। तो हमारा भगदड़ हो गया, गैस रिसाव हो गया, या फिर आप किसी जल प्रपात में डूबते हैं, आए दिन आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि वाटरफॉल में सेल्फी लेने के चक्कर में बहुत सारे यूथ सॉरी बहुत सारे यूथ अपनी जान गंवा रहे हैं।
ठीक है, तो ये छोटा छोटा जो आप देखोगे जो ना आपदा है, जैसे कि हमारा जलप्रपात में डूबना, वाटरफॉल में डूब जाना, कोई जलाशय है, डोभा है उसमें डूब जाना, या फिर भगदड़ हो जाना, कोई गैस का रिसाव होना, तो ये सारे आपदाओं को, जो छोटी छोटी आपदाएं हैं, इसको झारखंड गवर्नमेंट ने 2018 में राज्य का विशिष्ट आपदा के रूप में इसको भी हमारा घोषित किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसमें हमारा कुछ अन्य भी है, जैसे कि आप देखोगे सांप काटना, झारखंड में बहुत ज्यादा मौतें सांप काटने से भी होती है, सर्पदंश जिसको बोलते हैं, तो सर्पदंश हमारा हो गया। ठीक है, फिर रेडिएशन, रेडिएशन हमारा झारखंड में काफी, आपको पता है कि काफी ये भी समस्या है। कहाँ पे? तो जादूगोड़ा में, जादूगोड़ा में यूरेनियम की खान है, तो वहां पे आपको पता है कि वहां पे बच्चे जो है, अभी भी आप देखोगे रेडिएशन का प्रभाव इतना है कि बच्चे अपंग पैदा होते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन भी एक हमारा हो गया। फिर बहुत ज्यादा अगर बारिश, हालांकि उसको तो बाढ़ की श्रेणी में हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो 2018 में, अक्टूबर 2018 में किन किन आपदाओं को स्टेट गवर्नमेंट ने आपदा घोषित किया है? तो सर्पदंश हो गया हमारा। ठीक है, साथ ही साथ हमारा खनन हो गया। ठीक है, खनन हो गया। फिर जलाशय या फिर हमारा डोभा में डूबना हो गया। ठीक है, जलाशय या फिर डोभा में हमारा डूबना हो गया। फिर आप देखोगे हमारा भगदड़ हो गया, गैस रिसाव हो गया। तो ये सारी आपदा को 2018 में हमारा शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके, एक एक आपदा को करंट से अपडेटेड चीजें जो मैं बताऊंगी उसको आप लोग को नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि करंट का डाटा बहुत, आज मुझे दिन भर लगा है खोज करके ये कंटेंट को तैयार करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूखा। ठीक है, और बाकी हम लोग आपदा प्रबंधन कैसे किया जाता है, वो चरण वगैरह झारखंड गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टेप है, वो बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड में कौन कौन सी आपदाएं आती हैं। ठीक है, तो पहला सूखा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि झारखंड में सबसे बड़ी आपदा कौन सी मानी जाती है? ड्रॉट। हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा सूखा। अब ये आपको देखना है कि झारखंड का कौन सा हिस्सा सूखा से सबसे ज्यादा प्रभावित है। चलिए ऑप्शन दे रही हूं मैं आप लोगों को। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, या साउथ। उत्तर पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट। कुछ लोग गलत हो रहे हैं। क्या हो जाएगा? वर्षा का मैदान। नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ही बोला ना आपने, अच्छा ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम वाला पार्ट। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा जो वेजिटेशन वाला चैप्टर है उसमें, कि जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो वर्षा होती है, यानी कि जो हमारा रेनफॉल होता है, उसमें कमी आती जाती है। इस वजह से आप देखिएगा ना, किसी भी भारत में भी आप देख लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा सूखा क्षेत्र कौन सा माना जाता है? मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारा जो पश्चिम क्षेत्र, राजस्थान वाला क्षेत्र, गुजरात वाला थोड़ा बहुत जो क्षेत्र है वो। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग ईस्ट से वेस्ट की ओर, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है किसी एग्जाम में, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। तो झारखंड का मुख्य रूप से नॉर्थ वेस्ट जो हमारा इलाका है, यानी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो हमारा है, वो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा हमारा सूखा से प्रभावित है। उसमें भी हमारा कौन सा जिला? तो हमारा जो लातेहार हो गया, ठीक है, पलामू हो गया, पलामू सबसे ज्यादा है। ठीक है, 4 जिला हो जाएगा, यानी कि हमारा जो पलामू प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल का 3 जिला, यानी कि पलामू, गढ़वा, लातेहार, और साथ ही साथ एक चतरा। यानी कि सबसे ज्यादा आप देखोगे कि इन्हीं क्षेत्र में सुखाड़ ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को रीजन बताया। अब सूखा कहते किसे हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पिछले बार पेपर 1 में आया था। सूखा किसको कहते हैं? मैम लोहरदग्गा आएगा इसमें? लोहरदग्गा को भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन मेजर देखा जाए तो हमारा 4 जिला है, और अभी रिसेंट के हिसाब से आप देखिएगा तो 17 जिला है। ठीक है, अभी मैं करंट से भी ऐड करूंगी, पहले हम लोग बेसिक चीज देख लेते हैं उसके बाद। ठीक है, मुख्य रूप से मैं बोल रही हूँ। ठीक है, मुख्य रूप से। हाँ, तो सूखा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया था पेपर 1 में पिछले बार। ठीक है, तो सूखा मुख्य रूप से जो हमारा मौसम विभाग है
उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 50% से जो कम वर्षा होती है उसको सूखा बोल सकते हैं हम लोग। हालांकि इसको भी हमारा कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 25% तक, 25% तक हमारा वर्षा कम हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे सामान्य सूखा, ठीक है। फिर 25% से थोड़ा अगर हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है, यानी 25% से कम होगा तो इसको हम लोग सामान्य सूखा बोलेंगे, और 25 से 50 तक लगभग हमारा होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मध्यम सूखा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 50 से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये हमारा गंभीर सूखा कहलाता है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो सूखा का यही यानी कि 50% ही इसका आंसर होगा। अब एक चीज मैं आप लोग को और बता रही हूँ, ये सूखा हमारा आपदा का रूप कब लेगी? तो सूखा हमारा आपदा का रूप तब लेती है जब 75% से कम वर्षा हो, मतलब कि 75% से कम वर्षा हो तो हमारा सूखा जो है ये हमारा आपदा का रूप लेती है, ठीक है। तो ये तो हमारा परिभाषा हो गया कि सूखा कहते किसे, अलग अलग क्लासिफिकेशन। आपको जनरली पूछा जाए तो हमारा 50% से कम वर्षा हो उसे बोला जाता है सूखा, या 50 से थोड़ा हमारा ऊपर हो तो, ठीक है, 50 के अराउंड में। सामान्य सूखा जो 25 से कम हो, 25 से 50 के बीच मध्यम सूखा, और 50% को हम लोग गंभीर सूखा बोल सकते हैं। और उसके बाद जो 75%, हाँ बोलिए। ये सूखा कौन सा संस्थान के अनुसार है, उसका डिफिनेशन ये वाला मौसम जो विभाग, बताया? मौसम विभाग। और ये आपको मेंस में भी आप लिखिएगा ना तो आपको जैसे कि कोई विभाग, कोई डिपार्टमेंट, कोई स्कीम के तहत आप परिभाषा लिखिएगा तो आपको वहां पेज मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया कौन हमारा सा सूखा। विभाग, फिर से एक बार रिपीट करिएगा। मौसम विभाग, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हाँ, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जो जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सूखा। और मैंने आप लोग को बताया मुख्य रूप से जो हमारा सूखा से प्रभावित जिला है, मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो। अब आते हैं हम लोग करंट पे, ठीक है। करंट पे आने से पहले मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगी। झारखंड में सबसे गंभीर सूखा हमारा पड़ा था 2010 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आप लोग सोच रहे हो 2010 का क्यों पढ़े, लेकिन जैसे जेपीएससी ऐसा है, वो मतलब कि पुराना डेटा भी पूछती है और नया वाला भी पूछती है। तो 2010 में गंभीर सूखा हमारा झारखंड में देखने को मिला था हमारा। उसमें लगभग 12 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, और उसमें पलामू सबसे ज्यादा गंभीर रूप से वो हमारा इफेक्टेड हुआ था, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक चीज। अब आते हैं हम लोग इसके करंट पे। तो जो हमारा सूखा है अभी रिसेंट में देखा जाए तो 2023-24 का डाटा के अकॉर्डिंग, ये सब डाटा आप लोग लिखिएगा, ठीक है। 2023-24 का डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 17 जिला के 158 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। 17 जिला के 158 यानी कि 158, ठीक है, ब्लॉक को हमारा सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ क्योंकि कभी कभी पुराना डेटा पूछ लेता है ये। 2022 में लगभग हमारा 22 जिलों के, यानी कि टोटल 22 जिला हमारा सूखाग्रस्त था 2022 में। उसमें से 22 जिला का लगभग 226 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, ठीक है। हालांकि वो पुराना डेटा है, अभी 23-24 वाला डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके लिए गवर्नमेंट भी तो कुछ रिपीट करेगी। कर दीजिए मैम। हाँ, 2022 वाला 2022 वाला 22 जिला के 226 ब्लॉक, 22 जिला के 226 ब्लॉक, ठीक है। अब देख रहे हैं कि सबसे बड़ा आपदा हमारा सूखा है, तो इसके लिए झारखंड गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी ना, ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो अभी रिसेंट में आप देखिएगा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत स्कीम जो है उसके अंतर्गत जो भी हमारा सूखाग्रस्त जिला है उनके जो किसान हैं उनके खाते में, उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से 3500 रुपए झारखंड गवर्नमेंट भेज रही है या फिर भेज दी है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ,
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, इस स्कीम के तहत झारखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है, 3500 रुपए किसानों को भेज रही है डीबीटी के माध्यम से। कहां पे, तो जो भी हमारा सूखाग्रस्त ब्लॉक है वहां के किसानों को। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और कौन कौन सा हमारा स्कीम चला रही है झारखंड गवर्नमेंट? मैम ये स्कीम कब लॉन्च हुआ था, ईयर? आई थिंक 2022 से एक बार देख लीजिए आप लोग। अभी मैं स्कीम वाले पे डिटेल में नहीं गई हूँ, इसलिए मुझे ईयर में थोड़ा सा भी डाउट है। ठीक है, जब स्कीम में पढ़ाऊंगी तो फिर बताऊंगी। अभी देख लीजिए आप लोग गूगल करके, मुझे लग रहा है 2022 होना चाहिए, लेकिन फिर से देख लीजिए एक बार। चलिए, अब हमारा झारखंड गवर्नमेंट कौन कौन सा स्कीम चला रही है सूखा के लिए। तो डोभा निर्माण योजना 2016 में रघुवर दास की सरकार ने चलाई थी, डोभा निर्माण। ठीक है, और उसमें मुझे लगता है वो भी मैं स्कीम जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। आई थिंक इसका डिटेल में स्कीम पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, मुझे लगता है 1 लाख डोभा निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, फिर डेटा है ना, ये सब थोड़ा मतलब कि पुराना डेटा हो गया तो थोड़ा दिमाग से निकल जाता है। फिर आप देखिएगा हमारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि स्कीम, जो कोविड-19 के समय में 2020 में लॉकडाउन के समय में 3 स्कीम आया था हमारा। ठीक है, पोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि स्कीम। ठीक है, तो ये भी स्कीम हमारा चला रही है। ठीक है, जनवन योजना को भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से आप देखिए तो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, फिर हमारा डोभा निर्माण स्कीम, सुखाड़ राहत योजना, और भी बहुत सारे स्कीम हो सकता है। मुख्य रूप से मैं बता रही हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे स्कीम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मुख्य रूप से सूखा वाला। ठीक है, अच्छा और बाकी इसमें जो बेसिक चीज है वो बताने की आवश्यकता है क्या? मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आएगा कि सूखा से बचने के लिए कौन कौन सा उपाय किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग बना लीजिएगा ना। क्या क्या कर सकते हैं बताइए, चले आप लोग कमेंट करके बताइए, सूखा से बचने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ, और? वाटर शेड मैनेजमेंट, सॉइल कंजर्वेशन। हाँ बिल्कुल। डैम्स और स्मॉल डैम्स, पॉन्ड्स, ये लेक्स, ये सब। एकदम हाँ, और पेड़ भी लगा सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। फिर जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसके लिए आप जो क्रॉप होता है ना, सुखाड़ से रिलेटेड जो हमारा क्रॉप होता है उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही सब है। जो इरिगेशन का टेक्निक है उसको अच्छे तरीके से ये किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा एग्रीकल्चर में आता है ना एक ड्रॉप इरिगेशन आता है। ठीक है, जो बूंद बूंद करके जड़ में, पौधे के जड़ों में पानी गिरता है। ठीक है, तो ये सब मुझे लगता है आप लोग कर लीजिएगा। इतना मतलब सिविल सर्विसेज का तैयारी करें तो कॉमन सेंस तो इतना हो ही जाए। ठीक है, ड्रिप ड्रिप ये है, ड्रिप वाला है और स्प्रिंकलिंग है। हाँ स्प्रिंकलर, हाँ वो भी है। ठीक है, छिड़काव तंत्र जिसको बोला जाता है। ये सब तो 8th क्लास से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलिंग दोनों है। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, तो सूखा में किसी को कोई डाउट है? हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सूखा का एक फैक्ट छूट गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये हमारा सूखा से रिलेटेड मैनेजमेंट करती है। सूखा आएगा तो उससे रिलेटेड जो भी उपाय वगैरह करना है तो इसके लिए सुझाव देगी, या फिर जो भी कदम उठाना है ये हमारा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सुझाव देती है। ठीक है, तो सूखा कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब आते हैं हम लोग बाढ़ पे, फ्लड पे। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप देखिएगा बाढ़। अब मुझे बताइए, जिस प्रकार से सूखा से हमारा नॉर्थ वेस्ट सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, तो उसी प्रकार हमारा बाढ़ से, फ्लड से सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया कौन सा होगा? साहेबगंज का क्षेत्र जो गंगा से सटा हुआ भाग है। हाँ वो तो है ही, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा हमारा मुख्य रूप से, अगर हम लोग एरिया की बात करते हैं तो। और देखिए, अब झारखंड तो हमारा पठारी भूमि है। ठीक है, प्लेटू रीजन है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा बाढ़ का वैसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे बाढ़ आ जाता है। लेकिन हाँ, जो जैसे कि हमारा साहेबगंज जिला है ना, साहेबगंज सबसे ज्यादा मतलब कि बाढ़ से इफेक्टेड हमारा जिला है। ठीक है, जो साहेबगंज जिला है वो हमारा बाढ़ से सबसे ज्यादा इफेक्टेड जिला माना जाता है। और साथ ही साथ गोड्डा, पाकुड़ वाला कुछ क्षेत्र। ठीक है, वो तो हो गया एक हमारा साहेबगंज वाला रीजन। ठीक है, जो गंगा नदी के किनारे है।
फिर और देखिएगा हमारा जो पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में, यानी कि हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो उत्तरी कोयल नदी घाटी है और जो सोन नदी घाटी है, ठीक है, तो वहां पे भी आप देखिएगा, वहां पे भी हमारा बाढ़ की संभावनाएं व्यक्त की जाती है। और 2016 में जो नॉर्थ कोयल रिवर है वहां पे हमें बाढ़ देखने को मिला था, ठीक है। अब कुछ आप देखिएगा अर्बनाइजेशन के कारण, जैसे कि हमारा जमशेदपुर हो गया, रांची हो गया, तो यहाँ पे बेहतर तरीके का हमारा मतलब कि सिटी को अच्छे तरीके से प्लान नहीं किया जाता है। जो कचरा वगैरह यानी कि जो नाली वगैरह होता है वो अच्छे तरीके से व्यवस्था नहीं की जाती है, तो हमारा बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। तो मुख्य रूप से आप देखिएगा ना, तो एक तो हमारा साहेबगंज वाला क्षेत्र हो गया, दूसरा जो हमारा सोन और नॉर्थ कोयल रिवर घाटी वाला क्षेत्र हो गया, फिर तीसरा आप देखिएगा स्वर्णरेखा नदी वाला क्षेत्र, जमशेदपुर, रांची वाला क्षेत्र, इधर भी आपको देखने को मिलेगा। और अर्बनाइजेशन के कारण भी हमारा यहाँ पे बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है, चूंकि ये हमारा हाइट पे बसा हुआ क्षेत्र है झारखंड हमारा, ठीक है, प्लेटू पे बसा हुआ है। इस वजह से जब बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है तो जो नदियां होती है, नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, तब फिर हमारा बाढ़ की संभावना, मतलब कि बाढ़ की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब झारखंड में सबसे गंभीर बाढ़ जो हमारा आया था ना, ये हमारा साहेबगंज में गंगा नदी में 2008 में आया था। इसको भी आप लोग को नोट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। 2008 में साहेबगंज में सबसे मतलब कि भीषण बाढ़ हमें देखने को मिला था। और फिर 2016 में जैसे मैंने बताया, जो नॉर्थ कोयल वाला जो हमारा घाटी है वहां पे हमारा 2016 में बाढ़ देखने को मिला था, ठीक है। चलिए अभी और मुख्य रूप से अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बाढ़ से इफेक्टेड कितने जिले हैं, कितने जिलों की संख्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग को पता है? 14। 11 हाँ, जिला। कहीं कहीं पे 11 भी है, कहीं कहीं पे 14 भी है, ठीक है। हालांकि वैसा पूछता नहीं है, वो साहेबगंज वाला ही पूछेगा, उसी टाइप से एरिया से पूछता है, ठीक है। ज्यादातर आप देखिएगा टोटल जिला वैसा नहीं पूछता है। और अगर सूखा से बोला जाएगा तो 2400 जिला है ऐसा माना जाता है, लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से मैंने बताया कि अभी का जो 23-24 का रिपोर्ट है उसमें 17 जिला का 158 ब्लॉक था, ठीक है। चलिए अब बाढ़ का हम देखते हैं अभी करंट सिनेरियो क्या था। तो बाढ़ में अभी आप देखिएगा 2025 का जो मानसून था, आपने देखा कि झारखंड ने बहुत भीषण मानसून इस बार झेला है, ठीक है। बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी कुछ कुछ एरिया में। तो 2025 का मानसून में ऐसा बोला जाता है कि काफी ज्यादा हमारा, आप लोग फील भी किए होंगे, काफी ज्यादा हमारा भारी बारिश हुआ था, जिससे लगभग 458 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये हो गया ना हमारा, मतलब कि आपदा तो हो गया, अतिवृष्टि इसको बोलेंगे, ठीक है। बाढ़ की कैटेगरी में नहीं रख सकते, मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया, लेकिन मैं यहीं पे इस डेटा को बता दे रही हूँ, लगभग 458 लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब इसमें हमारा हुआ क्या था, इस बार का जो मानसून था 2025 का, इस समय हमारा जो झारखंड गवर्नमेंट है, ठीक है, वो आप देखिएगा कि 19 जिलों में, ठीक है, 19 जिलों को हमारा फ्लैश फ्लड अलर्ट हमारा जारी की थी, ठीक है। यानी कि 19 जिलों को हमारा अलर्ट किया गया था फ्लड को लेकर के, ठीक है, जुलाई 2025 में। तो ये हमारा बाढ़ का इतना ही हो जाएगा, ठीक है। बाढ़ का मुझे नहीं लगता और कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और है इसका, बाढ़ का जिस प्रकार से हमारा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सूखा का करता है, उस प्रकार से बाढ़ का कल ही मैंने बताया था कौन करता है, जेसेक करता है, ठीक है, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। हाँ बोलिए पार्थ जी, कुछ बोल रहे हैं? पार्थ प्रमाणिक जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। वो गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बाढ़ का हमारा इतना काफी है, ठीक है। किसी का छूटा है तो बताइए, कुछ छूटा है तो। आगे बढ़े। ये अलग अलग कर दीजिएगा।
फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा, क्या बोला आपने? आप बताइए अलर्ट किया था 2024-2025 अप्रोक्स में। आवाज ही मुझे सुना, क्या बोल रही है, मुझे आवाज ही क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। मैम अलर्ट जो आप बोले थे कि अच्छा, अलर्ट किया अच्छा, गया था वो चीज। हाँ 19 जिला, ठीक है, 19 जिला को जुलाई 2025 में फ्लैश फ्लड अलर्ट जारी किया गया था झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, ये मैं बोल रही थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग जंगल की आग पे, ठीक है। तो जंगल की आग आपको पता है झारखंड में हमारा ये भी गंभीर मतलब कि आपदा माना जा सकता है इसको भी, ठीक है। और मुख्य रूप नहीं से करेंगे क्या एनटीएसपीटी CNTSPT सर कराए है ना? आज सर बोले थे सीएनटी कल 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 होगा। कल होगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, जंगल की आग, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप देखिएगा जंगल की आग से प्रभावित कौन सा इलाका सबसे ज्यादा है। तो जहां पे वन ज्यादा होगा और जहां पे हीट हमारा ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में हमारा कौन सा वन सबसे ज्यादा पाया जाता है, बताइए। मॉइस्ट डिसिडियस। हाँ, शुष्क ड्राई पतझड़। डिसीडियस। हाँ, अच्छा, हाँ, मिक्स्ड ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। इसका डेफिनेशन बता सकते हैं? रेनफॉल 120 से ज्यादा होगा। शुष्क पतझड़ वन। 120 से कम होगा शुष्क पतझड़ वन वाला, वो ठीक है। मॉइस्ट का बोल रहा हूँ, ड्राई में 100 से कम होगा। हाँ, ड्राई का 120 से कम है, ठीक कम है। तो होगा यहाँ पे और मॉइस्ट में ज्यादा होगा 120। हाँ, तो मॉइस्ट नहीं, ड्राई वाला सबसे ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। शुष्क पतझड़ वन है यहाँ पे सबसे ज्यादा, ठीक है। और शुष्क पतझड़ वन होने के कारण मुख्य रूप से आप देखिएगा झारखंड का कौन सा क्षेत्र, तो ये भी हमारा जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है और साथ ही साथ साउथ वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारा ज्यादा जो जंगल की आग है उससे प्रभावित होता है। तो हमारा जो उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र हो गया, नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र हो गया, उसमें आप देखिएगा पलामू प्रमंडल का तो जिला हो गया, ठीक है, यानी कि पलामू, गढ़वा, लातेहार हो गया। और साथ ही साथ आप देखिएगा चतरा हो जाएगा हमारा, लोहरदग्गा हो जाएगा, तो ये सारा जिला ज्यादा हो जाएगा हमारा। और साउथ में आप देखिएगा तो सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, ये वाला जिला आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जो जंगल की आग से प्रभावित है। अच्छा, क्यों जंगल में आग लगता है इतना? तो इसके पीछे भी रीजन है। एक तो जो पुराना पेड़ हो जाता है, जो मान लीजिए सूख गया, उसका पत्ता पुराना हो गया, उसकी लकड़ियां जो है वो सूख गई, तो वो जब आपस में टकराते हैं तब एक तो हमारा जंगल में आग लगता है। दूसरा आप देखिएगा जो शाल और जो महुआ का बीज होता है ना, उसके वजह से भी हमारा ऐसा माना जाता है कि जंगल में आग लगता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आप पुराने पेड़ को काटिए, ठीक है, पुराने पेड़ को काटिए, फिर आप क्या कीजिए, नया पेड़ लगाइए। फायर लाइन बनाना, के बीच में हाँ। सड़कों का निर्माण करना चाहिए। हाँ वॉच टावर का यूज भी किया जा सकता हाँ हाँ, फायर टावर वॉच भी बना सकते हैं आप। फिर आप जैसे जंगल उसके बीच में आप सड़क बना दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, दो सड़कों के बीच में आग पहुंचने में टाइम लगता है, तो ऐसे हमारा जंगल बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा, लोगों में अवेयरनेस फैलाइए उससे, तो जैसे महुआ का बीज हाँ है। और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि सैटेलाइट यूज से भी पता चल जाए। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को बढ़ाइए, ये सारा आप लोग तो ये तो कर ही लीजिएगा, कोई भी कर लेगा, ठीक है। अब जंगल की आग से रिलेटेड हमारा, जिस प्रकार से मैंने बाढ़ का बताया, सूखा का बताया, तो कौन सी संस्था इसके लिए काम करती है, आप लोग बताइए। JSAC। जेसैक हो जाएगा, ठीक है, जेसैक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पे ना, जैसे कि मैंने बताया जेसैक के बारे में, तो जेसैक जो है ना, एक तो बाढ़ के लिए भी काम करेगा, जंगल की आग के लिए भी काम करेगा, और थोड़ा बहुत वो मैटर हमारा सूखा से रिलेटेड भी देख लेता है, लेकिन मुख्य रूप से सूखा का काम जो है वो देखने का काम कौन करता है, तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी,
ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बताइए जंगल की आग से कितने जिले प्रभावित है मुख्य रूप से? 9 डिस्ट्रिक्ट मैम। 10 हो जाएगा, इसको अपडेट कर लीजिए, ठीक है। 10 डिस्ट्रिक्ट हमारा जंगल की आग से प्रभावित है, ठीक है। और अच्छा, एक मैं इंपॉर्टेंट डेटा बता रही हूँ करंट का, इससे रिलेटेड। फॉरेस्ट सर्वे जो हमारा रिपोर्ट था, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो हमारा इंडिया में जो आग लगता है ना, मतलब कि जिन स्टेट्स में हमारा सबसे ज्यादा जंगल में आग लगता है, तो उसमें जो टॉप हमारा 5 राज्य है ना, तो झारखंड, मतलब कि जो वनाग्नि है, जंगल की आग जो है, उसमें हमारा 5 राज्यों में झारखंड शामिल है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जंगल की आग। किसी को कोई डाउट है इससे? नहीं है, आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं हम लोग लाइटनिंग पे। तो लाइटनिंग से तो आपको पता है कि लाइटनिंग से सबसे ज्यादा मौतें झारखंड में हमारा, मतलब कि जितना भी आप डिजास्टर देखिएगा ना, उस डिजास्टर में सबसे ज्यादा अगर किसी लोगों की मतलब मृत्यु होती है तो वो हमारा लाइटनिंग से ही होती है। मतलब जितना भी डिजास्टर है झारखंड में, उसमें अगर टोटल जितना डेथ हो रहा है, उसको अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं, तो लगभग 60 से 70% जो हमारा डेथ होता है वो लाइटनिंग से ही होता है झारखंड में, ठीक। अच्छा, एक फैक्ट छूट गया है, बाढ़, ठीक है। बाढ़ से अगर मृत्यु होता है ना, तो झारखंड गवर्नमेंट 4 लाख रुपए देती है मुआवजा के रूप में, उसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। बाढ़ से मृत्यु होगा तो 4 लाख रुपए मुआवजा देती है, और सूखा वाला तो मैंने 3500 बताया है, ठीक है। तो बाढ़ से अगर कोई मर जाता है तो 4 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दिया जाता है, ठीक है। अब लाइटनिंग का जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो लगभग जितना भी हमारा डिजास्टर है, जितना भी आपदा है, उसमें लगभग 60 से 70% मौतें जो हमारा होती है, वो हमारा लाइटनिंग से ही होती है, ठीक है। अब लाइटनिंग, चलिए बताइए लाइटनिंग से कितने जिले हमारे प्रभावित है? 24। हाँ, 24 जिला आप देखिएगा हमारा लाइटनिंग से है ग्रसित, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 10 जिला, ठीक है। 10 जिला ज्यादा है। और कौन सा जिला सबसे ज्यादा है? तो हमारा हो जाएगा पलामू, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पलामू, लातेहार, चतरा, मतलब कि उत्तर पश्चिम वाला जो जिला हमारा आ रहा है, इसमें गढ़वा को छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कौन कौन सा? पलामू प्रमंडल का 2 जिला, पलामू हो गया, लातेहार हो गया, और उसके बगल में जो हमारा चतरा है, चतरा हो गया, ठीक है। कोडरमा हो गया, गिरिडीह और रांची, ये देखिएगा मुख्य रूप से लाइटनिंग से प्रभावित जिला है। कौन कौन सा मैंने बताया? पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह। अच्छा, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो झारखंड गवर्नमेंट का वेबसाइट है, उसमें मैंने देखा था कि सबसे ज्यादा लाइटनिंग से जो प्रभावित हमारा जिला है, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि गवर्नमेंट के वेबसाइट में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारा लाइटनिंग से प्रभावित जिला जो माना जाता है, वो हमारा वेस्ट सिंहभूम को माना जाता है, और सबसे कम माना जाता है लोहरदगा को, ठीक है। ये मैंने नोट किया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट मैं बता देती हूँ। हाँ, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम सबसे ज्यादा लाइटनिंग से प्रभावित है गवर्नमेंट के साइट के अकॉर्डिंग, और सबसे कम हमारा लोहरदगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब हमारा जो लाइटनिंग है, ठीक है, लाइटनिंग से रिलेटेड अभी हमारा मौसम विभाग का एक रिपोर्ट आया था। उस मौसम विभाग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, पुराना डेटा आप लोग बुक वाला मत पढ़िएगा, ठीक है, न्यू डेटा मैं बता रही हूँ। मौसम विभाग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग साल में 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु झारखंड में लाइटनिंग से होती है, ठीक है, लगभग 300। 2023-24 का मैं डेटा बता रही हूँ, 2023-24 का रिपोर्ट है, मौसम विभाग रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, लगभग 300 प्लस लोगों की मृत्यु होती है हर साल लाइटनिंग से।
अच्छा, अब इसमें भी मुआवजा के रूप में अगर किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो 4 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है। ठीक है, मैम बाकी 300 पूरे झारखंड में होती है या वो पूरा इंडिया से? झारखंड झारखंड की बात करें। चलिए, अब हमारा लाइटनिंग के लिए आप देखिएगा जो स्कीपा है, ठीक है, जहां आप लोग ट्रेनिंग करने जाइएगा, ठीक है, तो स्कीपा हमारा लाइटनिंग से रिलेटेड जो आपदा है उससे निपटने के लिए काम करती है। ठीक है, और उसके लिए एक मॉडल भी तैयार की है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान यानी कि स्कीपा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, कोई बता सकते हैं? आपका इंस्टीट्यूट से भी 1942 2007 हाँ 2007 1952 है। 2007 में डिजास्टर के लिए इसको सेंट्रल हाँ। गवर्नमेंट से मिला था इसको कि एक हाँ एकेडमी वो बनाने ठीक के है, लिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है वो तो सुनिए। अब लाइटनिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको पता है, ठीक है, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी। तो ये हमारा हो गया लाइटनिंग का, ठीक है, किन्हीं का कुछ छूटा लाइटनिंग से? अब आते हैं हम लोग खनन दुर्घटना। ठीक है, मैं देखती हूँ और कुछ करंट का तो नहीं छूटा है ना, मैं एक जगह नोट की हूँ, नहीं छूटा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग खनन दुर्घटना, माइनिंग से जो हमारा दुर्घटना होती है। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड हमारा मिनरल 40% लगभग मिनरल पाया जाता है इंडिया का, तो यहाँ पे तो हमारा माइनिंग होगा ही होगा, चाहे कोयल का हो, चाहे हमारा आयरन ओर का हो, या फिर हमारा कॉपर का हो, किसी भी चीज का हो। तो खनन दुर्घटना बहुत ज्यादा हमारा झारखंड में देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखिएगा सबसे जो खतरनाक हमारा हादसा हुआ है झारखंड में खनन दुर्घटना का, तो ये हमारा 1975 का चास नाला का हुआ है, जो धनबाद में हुआ था। इसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चास नाला 1975 का जो हमारा खनन दुर्घटना था जो धनबाद में हुआ था, इसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। फिर एक और हमारा दुर्घटना हुआ था धौली, जो कि 1965 में ये हमारा हुआ था। ठीक है, इसमें भी बहुत से लोगों की जान गई थी, खनन दुर्घटना था। ठीक है, और आपको पता है कि हमारा क्यों लोगों की मृत्यु हो जाती है खनन दुर्घटना से? जब खनन होता है तो एक तो हमारा मीथेन, जैसे कोयल वाला एरिया है, ठीक है, कोयल की खान में आप जा रहे हो माइनिंग करने के लिए, तो मीथेन गैस हमारा निकलता है, उससे भी मृत्यु होता है। फिर खनन से लोग दब जाते हैं, धंस जाते हैं, ठीक है, तो उससे भी हमारा मृत्यु होता है। ठीक है, अच्छा, जो झरिया हमारा है, झरिया, ठीक है, तो झरिया ऐसा माना जाता है कि वहां पे, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है आया हुआ भी है पिछले बार, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा गया था। ठीक है, जैसे कि हमारा कोयला खान जो झरिया कोल फील्ड है, वहां पे ऐसा माना जाता है कि 1880 के दशक से वहां पे आग लगा हुआ है, जिससे हो क्या रहा है, अब आग लगेगा तो बहुत सारा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे गैसेस निकलेंगी, और वो गैसेस निकलेंगी तो इन्वायरमेंट को तो हमारा प्रदूषित करेंगी ही। ठीक है, अच्छा, एक और हमारा दुर्घटना हुआ था 2016 में, ललमटिया खान। ठीक है, ललमटिया कोयला खान था, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा खनन दुर्घटना देखने को मिला है। और अभी मैं करंट वाला भी बताऊंगी। ठीक है, ये सारा पुराना जो मेन है वही पढ़िए, आपको बहुत सारा बुक में मिलेगा छोटा छोटा भी, जैसे हुरालडीह मिलेगा, गजली टांड मिलेगा, बागडीगी मिलेगा, भाटडीह मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट है आप वही देखिए, जैसे धौली हो गया 1965 का, चास नाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चास नाला हो गया, 2016 का ललमटिया खान हो गया, और हमारा जो 1880 के दशक से झरिया वाला में आप देखिएगा, वो भी 1880 के दशक से इसमें हमारा आग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका करंट का चीज। ठीक है, करंट की चीजें देखते हैं। तो अभी रिसेंट में आप देखिएगा 2025 में, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, मैंने नोट करके रखा है। ठीक है, 2025 में आप देखिएगा धनबाद में, ठीक है, धनबाद का बाघ हमारा कोयला का खान था, वहां पे अवैध रूप से हमारा कोयला खनन हुआ था। ठीक है, जिससे 9 लोगों की दब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे जो एनडीआरएफ है ना,
अभी हम लोग देखेंगे एनडीआरएफ के बारे में। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे बचाव के लिए आई थी, ठीक है। धनबाद के बाघमारा में अवैध कोयला खनन हुआ था, ठीक है। फिर एक हमारा रामगढ़ का एक हमारा कर्मा प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कोयल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोयला की माइनिंग से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी हमें दुर्घटना देखने को मिला था 2025 में ही। बस नाम, जिला का नाम याद रखिए, हो सकता है आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि 2025 में कहाँ पे खनन आपदा नहीं हुआ। आपको 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना होगा। और एक हमारा हजारीबाग में ओपन कास्ट माइनिंग हो रहा था, तो उस दौरान रामगढ़ का क्या नाम बोले मैडम? रामगढ़ में कर्मा प्रोजेक्ट है, वहां पे चलाया जा रहा था, ठीक है। वहां खान का नाम है, ठीक है। आप लोग गूगल पे भी सर्च कीजिएगा ना, अगर डिटेल थोड़ा जानना हो तो। हालांकि जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ, उतना डिटेल में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे जेपीएससी का हमने क्वेश्चन देखा है ना, कैसा पूछता है, ये बहुत ज्यादा वैसा नहीं पूछता है, ठीक है। और एक हजारीबाग में हुआ था, ओपन कास्ट माइनिंग हो रहा था, तो ठीक है। तो 3 प्रमुख घटनाएं अभी खनन से जुड़ी हुई हमारी देखने को मिली है। और एक घटना हमें देखने को मिला अभी हाल ही में, 1 महीना पहले, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हमारा रिसाव हुआ है, ठीक है, धनबाद के केंदुआडीह में, जहां से दम घुटने से बहुत से लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया और 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है, ठीक है। तो धनबाद का जो केंदुआडीह है, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रिसाव से अभी लोगों का, हमारा कुछ लोगों का मृत्यु भी हुआ, 2 लोगों का, और बहुत से लोगों को हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया खनन से जुड़ा हुआ आपदा। अब खनन से जुड़ा हुआ डिजास्टर के लिए कौन सी संस्था काम करती है, बताइए आप लोग। धनबाद का ISM। हाँ, ISM धनबाद। किन्हीं को पता है इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर? 9 दिसंबर 1926। हाँ, ठीक, लॉर्ड इरविन किया था सर। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारा हो गया खनन दुर्घटना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे हाथियों का आक्रमण पे। मैम, खनन के लिए कोई कंपनसेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ अमाउंट? अभी तो वैसा कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। ओके ओके। मैंने ढूंढा तो मुझे मिला नहीं, ठीक है। मैडम ये सारी घटनाएं 2025 में ही हुई थी। ये 3 जो है ना, ये 2025 में हुआ, आप लोग गूगल करके भी देख लीजिएगा। 3 जो मैंने बताया ना, और ये केंदुआडीह वाला भी, ये भी सारा 2025 का है। हालांकि बहुत ज्यादा मौतें नहीं हुई है, लेकिन ऐसी, मतलब कि ऐसा मामला सामने आया था, ठीक है। बहुत ज्यादा मौत नहीं हुआ, इस वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट भी नहीं है वो, ठीक है। जैसे कि हमारा सूखा वाला था 2010, बाढ़ वाला 2008, चास नाला 1975, ये सब बहुत ज्यादा लोगों का मृत्यु हुआ था उसमें, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग हाथियों के आक्रमण पे। तो हाथियों का आक्रमण तो अभी आप कल परसों की न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं वो लोग, आ रहे हैं और सीधा, मतलब कि लोगों के जो दांत वाला हाथी होता है ना, पूरा बड़ा बड़ा, हालांकि तो सब हाथियों का दांत होता है, पेट में सीधा दांत घुसा के बहुत, मतलब कि 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। और ये घटना हुआ है हमारा पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। आप न्यूज देखिएगा, न्यूज़पेपर में तो आ भी रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हाथी का क्यों इतना आक्रमण होता है, तो आपको पता है कि हाथी की जनसंख्या ठीक ठाक झारखंड में है, लेकिन आप कर क्या रहे हो, आप उनका जो प्राकृतिक आवास है, उनके रहने का स्थान है, उसको आप उजाड़ रहे हैं, ठीक है। आप क्या बना रहे हैं, आप सड़क बना रहे हैं, रेल लाइन बिछा रहे हैं, आपका इंडस्ट्री हमारा हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो पेड़ों की कटाई हो रही है। तो अब ये जानवर कहाँ जाएंगे, एक तो पहला रीजन ये है। बाकी रीजन ऐसा माना जाता है कि जो महुआ का पेड़ लगा होता है ना, महुआ का पेड़ या फिर महुआ का फूल वगैरह जो ग्रामीण लोग रखते हैं, तो वो सुगंध, मतलब कि उसको खाने के चलते भी वो लोग आते हैं, ठीक है। और तीसरा जो बांस का पेड़ होता है ना, गांव में ही होता है, अब रांची में तो आक्रमण नहीं हो रहा है, ठीक है, गांव में ही बेसिकली होता है। तो जो बांस का कोपल होता है, जो नया नया बांस करई जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो जो बांस का कोपल निकलता है ना, तो उसके सेंट से भी, मतलब कि वो हाथी लोग आते हैं गांव में, ठीक है। अभी लेकिन बस करेल का टाइम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी हो रहा होगा कि जंगल वगैरह बहुत ज्यादा काटा जा रहा है, तो वो लोग हमेशा तो उत्पात मचाते ही रहते हैं। आप लोग देखिए, ये न्यूज़पेपर में आए दिन आप पढ़ते होंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप देखिएगा हाथी का आक्रमण कहाँ पे होता है, तो एक तो सारंडा वाला क्षेत्र हमारा हो गया,
ठीक है, सारंडा जंगल जो है वहां पे। फिर दलमा अभ्यारण्य, चूंकि आप देख रहे हैं कि वहां पे दलमा हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन फिर भी दलमा में हाथियों का आक्रमण हो रहा है। तो इसमें जो वन विभाग के लोग हैं उनको जिम्मेवारी लेना चाहिए ना इसमें, ठीक है। तो और ऐसा रोकने के लिए लगभग मुझे लगता है 2022 में ग्रासलैंड पे विकसित किया गया था दलमा अभ्यारण्य में, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो एक तो हमारा हो गया दलमा में, सारंडा में, और संथाल परगना का दुमका में भी देखने को मिलता है हाथियों का उत्पात, ठीक है, और पलामू में मुख्य रूप से, हालांकि जहां पे जंगल ज्यादा है वहां पे तो आए दिन हमें देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ पे ज्यादा हाथियों का उत्पात है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए एज अ ऑफिसर आप है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं कि ब्लॉक लेवल पे डिजास्टर से रिलेटेड जो भी काम होता है वो बीडीओ काम करता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप बीडीओ है और आपको पता चल रहा है, न्यूज मिल रहा है कि हाथियों का आक्रमण हो गया, तो आप क्या सुझाव दीजिएगा जो लोग हैं उनको? मैम अवेयरनेस और ड्रम से बीट किया जाता है, फिर चिली का यूज किया जाता है। हाँ, मिर्ची का यूज किया जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मिर्ची, जो लाल मिर्च होता है ना, उसका जो टायर सुगंध, जलाया जाता है और आग नजदीक जलाया में जाने जाता का है। जला दिया आग जाता है। जलाया जाता है, बिल्कुल। तो उसके सुगंध से हाथी लोग भागते हैं, ठीक है। तो जो मोबिल वगैरह होता है ना, जैसे कि मोबिल वगैरह होता है, उसको मिर्ची में ये करके रस्सी में रगड़ करके, मान लीजिए हाथी आ रहा है, तो आप उसके जो रास्ता से वो आ रहा है ना, उस रास्ता में अगर बिछा देते तो वो वापस चला जाता है। तो ये सब आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी काम आ सकता है, ठीक है, केवल जीपीएससी के पढ़ने के लिए ही नहीं, ठीक है। चलिए, अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ये हाथी के बारे में, ठीक है, तो अभी रिसेंटली हाथी के मृत्यु पे भी झारखंड गवर्नमेंट 4 लाख रुपए देती है। मैं मृत्यु वाला ही बस बता रही हूँ, बाकी उतना डेटा कभी आए, मुझे लगता भी नहीं कि ये डेटा आएगा, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस वजह से मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो 4 लाख रुपए इसमें भी झारखंड गवर्नमेंट हाथियों के उत्पात से कोई मर जाता है, अभी देखते हैं देती है कि नहीं, अभी बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है ना, 20 से ज्यादा लोगों का, ठीक है, न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे। तो ऐसा प्रोविजन किया गया है कि 4 लाख रुपए उनको दिया जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हाथियों का उत्पात, ठीक है, खत्म हो गया हाथी वाला। अब देखते हैं साइक्लोन। मैम ये 20 से ज्यादा कहाँ पर हुआ है मैम, एक बार रिपीट कीजिए ना। पश्चिमी सिंहभूम में मृत्यु? हुआ, चाईबासा वाला क्षेत्र में, वेस्ट सिंहभूम। चलिए साइक्लोन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप साइक्लोन कहाँ पे आएगा, किस एरिया में आएगा, आप लोग बताइए। जहाँ पे लो प्रेशर होगा। हाँ, एरिया वो तो पता ही, वो तो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। एरिया बताइए, झारखंड का कौन सा, चलिए क्वेश्चन पूछ रहे, झारखंड का कौन सा हिस्सा चक्रवात से, साइक्लोन से सबसे ज्यादा प्रभावित है? कोल्हान क्षेत्र। हाँ, ठीक पूर्वी है। चूंकि आपको पता है कि झारखंड से लगभग ऐसा माना जाता है, मतलब सबसे जो न्यूनतम पॉइंट है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पूर्वी सिंहभूम वाला जो इलाका है वहां से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे हमारा समुद्र पड़ता है, उड़ीसा वाला, ठीक है। तो चूंकि उड़ीसा में मान लीजिए अगर कोई साइक्लोन आता है तो, और इसका प्रभाव पड़ता भी है झारखंड में, आप देखे भी हो, रांची तक में भी पड़ता है, ठीक है। तो हमारा, और अच्छा किस टाइप का ये हमारा साइक्लोन आएगा, 2 टाइप का साइक्लोन होता है, तो झारखंड कौन सा साइक्लोन से प्रभावित होगा, उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय? उष्ण हाँ, इसको इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, मतलब कि मैं थोड़ा हिंदी मीडियम की हूँ ना, तो थोड़ा हिंदी वाला टर्म मुझे ज्यादा पता होता है, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा ज्यादा, जिला में अगर हम लोग देखते हैं तो पूर्वी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावा, और उससे आगे अगर देखा जाए तो इससे आसपास का जो जिला हो गया, जैसे कि हमारा रांची हो गया, धनबाद हो गया, ठीक है, बोकारो हो गया, ठीक है, रामगढ़ वाला क्षेत्र हो गया। तो ये रीजन में आप देखिएगा सबसे ज्यादा साइक्लोन से हमारा प्रभावित रहता है ये क्षेत्र, चूंकि ये हमारा पूर्वी सिंहभूम वाला क्षेत्र से सटा हुआ है, और ये हमारा समुद्र के हिसाब से उड़ीसा से ज्यादा दूरी पे ये हमारा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पिछली बार आया था कि कौन सा चक्रवात से झारखंड प्रभावित हुआ था, तो चलिए मैं पूछ रही हूँ कि अभी रिसेंटली झारखंड कौन सा साइक्लोन से प्रभावित हुआ था कुछ महीनों पहले?
जो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था बीच में, याद नहीं किन्हीं को? आ सकता है, आया हुआ है पिछली बार। मोन्था है क्या मैम? मोन्था। हाँ, बिल्कुल मोन्था हो जाएगा। ठीक है, तो साइक्लोन में इतना ही फैक्ट आप ध्यान में रखिए कि साइक्लोन से कौन सा जिला ज्यादा प्रभावित है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, धनबाद, बोकारो, ये वाला ज्यादा है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात यहाँ पे ज्यादा आता है। बहुत ज्यादा इसमें चक्रवात का असर नहीं देखने को मिलता है क्योंकि हमारा झारखंड लैंडलॉक्ड है, आपको पता है। यहाँ पे हमारा कोई सा भी वाटर बॉडी या फिर सी को ये हमारा टच नहीं करता है इसका बाउंड्री। ठीक है, तो मोन्था साइक्लोन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मोन्था से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है झारखंड। आप देखे भी होंगे बहुत ज्यादा बारिश वगैरह लगातार हो रहा था 3-4 दिनों तक। ठीक है, तो साइक्लोन हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग भूकंप पे, यानी कि अर्थक्वेक पे, और यहां से क्वेश्चन आया भी है। तो भूकंप से आप देखिएगा लगभग हमारा मतलब कि भूकंप को अगर देखा जाए कि किस टाइप के जोन, मतलब कि झारखंड में भूकंप की स्थिति क्या है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, निम्न जोखिम वाला हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे हमारा जो अर्थक्वेक है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मुख्य रूप से झारखंड को 3 जोन में हमारा बांटा गया है साइक्लोन के, सॉरी साइक्लोन बोल रही हूँ, अर्थक्वेक के दृष्टिकोण से। कौन कौन? 2, 3 और 4। ठीक है, अब इनमें जिलों की संख्या को हम लोग देखते हैं कैसे कैसे किसमें हमारा कितना जिला है। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट आपका जोन नंबर 4 है, जो ऐसा माना जाता है कि अर्थक्वेक के हिसाब से सबसे डेंजर जोन इसको माना जाता है झारखंड में। ठीक है, और इस जो हमारा जोन नंबर 4 है इसमें 2 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो साहेबगंज और हमारा गोड्डा। ठीक है, साहेबगंज का ही पूरा नहीं, उसका नॉर्थ पार्ट ज्यादा देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो साहेबगंज हो गया और हमारा गोड्डा हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग जोन 3 में। ठीक है, तो जोन 3 हमारा सबसे कम, ठीक है, जोन 3 हमारा सबसे कम प्रभावित माना जाता है और जोन 3 में लगभग 15 जिले हैं। अब मैं बता रही हूँ, इसमें आपको रटना नहीं है, मैं ऐसा अभी बता दूंगी ना ट्रिक कि आपको लगेगा कि वाह इतना अच्छे से याद हो गया। ठीक है, तो जोन 3 में 15 जिला है, उसमें आप कैसे याद रखिएगा? सबसे पहले तो आप पलामू प्रमंडल का 3 जिला ले लीजिए। ठीक है, और संथाल परगना का सारा 6 जिला ले लीजिए, 9 हो गया हमारा। ठीक है, अब बाकी बचा, तो बाकी में आप देखिएगा रामगढ़ को आप छोड़ देते हैं। ठीक है, रामगढ़ को आप छोड़ देते हैं तो कितना जिला होता है बताइए? जिला नॉर्थ छोटा नागपुर में रामगढ़ छोड़ते हैं तो कितना जिला बचेगा? कितना जिला है नॉर्थ छोटा नागपुर में टोटल? 6 जिला बचेगा। 7 है ना? 6 बचेगा। हाँ, 6 बचेगा। तो रामगढ़ को छोड़ करके बाकी जो जिला बच गया, अब टोटल काउंट कीजिए, 15 जिला हो गया। याद करना पड़ा क्या? बस रामगढ़ को हटा देना आपको। ठीक है, तो ये 15 जिला जोन 3 में आते हैं। कौन कौन से? संथाल परगना का सारा, हमारा जो पलामू प्रमंडल का सारा, नॉर्थ छोटा नागपुर का सारा, लेकिन रामगढ़ को छोड़ करके। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आते हैं हम लोग जोन 2 में। तो जोन 2 में हमारा 7 जिला है। ठीक है, अब इसमें भी हम इसी तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि हमारा जो कोल्हान प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल का सरायकेला खरसावां को छोड़ दीजिए तो 2 जिला बचेगा, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम, 2 हो गया। और इधर साउथ छोटा नागपुर में आप सिमडेगा को छोड़ दीजिए तो जो 5 हमारा जिला बच गया, जैसे खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रांची, ठीक है, और एक है गुमला, तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो टोटल 7 हो गया। तो जोन 2 में हमारा ये 7 जिला है। मतलब अगर देखा जाए 3 जिला हमारा भूकंप से प्रभावित नहीं है। कौन कौन सा? रामगढ़, सरायकेला खरसावां और हमारा सिमडेगा। नॉर्थ छोटा नागपुर का रामगढ़ नहीं है, कोल्हान प्रमंडल का सरायकेला खरसावां नहीं है, और हमारा साउथ छोटा नागपुर का क्या नहीं है? तो सिमडेगा नहीं है। बाकी सारे के सारे जिले भूकंप से प्रभावित है, कभी न कभी उनको भूकंप का झटका महसूस हुआ है। मैम जोन 2 एक बार बता दीजिए ना, जोन 2 एक बार प्लीज। ठीक है,
जोन 2 में कोल्हान प्रमंडल का सरायकेला खरसावां हटा दीजिए और साउथ छोटा नागपुर का सिमडेगा हटा दीजिए। तो हो गया ना 7, 5 इधर बचा। सॉरी कितना हुआ? 1 मिनट, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ क्या। 1 मिनट रुकिएगा बस, ठीक है, क्योंकि मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। हाँ ठीक है, लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला और एक रामगढ़ को भी शामिल कर लीजिए इसमें, ठीक है, रामगढ़ छूट गया था, ठीक है, रामगढ़ को शामिल कर लीजिए। मतलब कि 2 जिला ऐसा है जो हमारा भूकंप से प्रभावित नहीं है, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। अभी कंफ्यूजन है या फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, बताइए। रामगढ़ छूट गया था इसमें। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। मैडम एक बार क्लियरली साफ साफ बता। फिर से बता दे रही हूँ, ठीक है, फिर से तीनों बता दे रही हूँ, ठीक है, फिर से। सबसे पहले जोन 4 में 2 है, साहेबगंज और गोड्डा, ठीक है। जोन 3 में 15 जिले हैं, जिसमें से पलामू प्रमंडल का तीनों जिला, जो हमारा ये संथाल परगना है उसका 6 जिला, और नॉर्थ छोटा नागपुर का हमारा कितना जिला हो जाएगा? 6 जिला, ठीक है। यानी 6 कि जिला। उसमें से क्या हटाए हम लोग? रामगढ़ हटा दिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जोन हम लोग किस में आते हैं? जोन 2 में आते हैं, जिसमें 7 जिले हैं। उसमें से कोल्हान प्रमंडल का सरायकेला खरसावां हटा दीजिए, साउथ छोटा नागपुर का सिमडेगा हटा दीजिए, और नॉर्थ छोटा नागपुर का रामगढ़ को यहां ले आइए। कंप्लीट। बस यही 3-4 चीज आप याद रखिएगा ना। तो मान लीजिए क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा डीप, हालांकि उतना डीप जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर चला भी गया तो आप लोग आराम से एलिमिनेट कर लीजिएगा। मजा आया इसको करके? मतलब कि रटना नहीं पड़ा आपको? यस मैडम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भूकंप की स्थिति क्या है झारखंड में, ठीक है। अब जो भूकंप हमारा है, ठीक है, भूकंप से यानी कि अर्थक्वेक के बचाव के लिए हमारा बीआईटी मिश्रा, ठीक है, बीआईटी मिश्रा काम करता है इसके लिए। चलिए मुझे बताइए, तो बीआईटी मिश्रा की स्थापना कब हुई थी? याद है किन्हीं को? 1955 1955 और क्या ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है या फिर नहीं है। डीम्ड यूनिवर्सिटी है। हाँ। अभी कितने एट प्रेजेंट डीम्ड है, कोई बता सकते हैं? 8 2 है, ठीक है, एक बीआईटी मिश्रा है और एक और है, नाम मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, आई थिंक आयुषन बीआईटी धनबाद। सिंदरी। बीआईटी सिंदरी नहीं है, बीआईटी सिंदरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं इंस्टीट्यूट पढ़ाऊंगी ना तो मैं बता दूंगी, ठीक है। मुझे लगता है कि वो आयुषन धनबाद होना चाहिए, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए आप लोग इसको सत्य मत मानिएगा, ठीक है। आप लोग को अगर इच्छुक है जानने के लिए तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, बाकी मैं जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा अब अर्थक्वेक का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भगदड़। भगदड़ भी तो समस्या है ना झारखंड की, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप देखिएगा भगदड़ कहाँ पे मचता है, चलिए बता सकते हैं आप लोग, गेस करके तो बताइए। देवघर में, हजारीबाग। देवघर। हाँ, देवघर में हमारा सबसे ज्यादा भगदड़ की समस्या देखने को मिलती है। और साथ ही रांची में साथ भी। हाँ, साथ ही साथ आप देखिएगा रांची में, ईस्ट सिंहभूम में और खूंटी में, 4 जिला लगभग आप देखिएगा भगदड़ से इफेक्टेड है, मतलब कि कभी ना कभार ऐसा होता है। देवघर में सबसे ज्यादा, फिर हमारा रांची, खूंटी और ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक, कौन कौन सा डिजास्टर झारखंड में आता है। इसमें किसी को डाउट है? 10 क्वेश्चन मैं पूछूंगी, उसके बाद फिर इसके मैनेजमेंट पे हम लोग आएंगे कि कौन कौन सा कदम गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है। चलिए क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, सूखा से निपटने के लिए कौन सा संस्था काम करता है? कौन सी संस्था काम करती है? बिरसा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। ठीक है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत स्कीम के तहत कितने रुपए की राशि किसानों को दी जाती है? 3500। 3500, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अर्थक्वेक से प्रभावित
मतलब कि 2 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों का नाम बताइए। साहेबगंज, गोड्डा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बाढ़। बाढ़ जो हमारा आता है उसमें कौन सी संस्था काम करती है उसके लिए, उससे निपटने के लिए? JSAC। JSSC नहीं, JSAC, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का लाइटनिंग। ठीक है, अच्छा लाइटनिंग से एक फैक्ट छूट गया। अभी रिसेंट के डेटा के हिसाब से लाइटनिंग से कितने लोगों की साल भर में मृत्यु होती है, मतलब कि वार्षिक देखा जाए 300 प्लस। हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें छूट गया था, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, झारखंड सरकार जो है ना लाइटनिंग की गंभीरता को देखते हुए इसको राज्य की विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है इसको झारखंड सरकार के द्वारा। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि झारखंड में किस आपदा की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार ने राज्य की विशिष्ट आपदा के रूप में घोषित किया है, तो ध्यान में रखना है लाइटनिंग को। ठीक है, चलिए। अच्छा लाइटनिंग से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कितने रुपए की राशि दी जाती है? 4 लाख। हाँ ठीक है। अच्छा भारत सरकार जो है ना, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, भारत सरकार एक ऐप लेकर के आई थी, दामिनी ऐप। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में किसी भी एरिया में अगर लाइटनिंग होना है तो उसके 20 मिनट पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दामिनी ऐप का ये काम है, ये भारत सरकार लेकर के आई है। ठीक है, मतलब कि भारत सरकार का ये ऐप है। झारखंड के इतिहास में सबसे खतरनाक माइनिंग से जुड़ा हुआ आपदा कौन सा माना जाता है? चास धनबाद। हाँ, चास नाला 1975 वाला। ठीक है, बिल्कुल सही। अभी